हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल राम क्लासेस फॉर बीएड में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जो हम लोग पढ़ रहे थे समकालीन भारत और शिक्षा, तो समकालीन भारत और शिक्षा में जो आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेसिक शिक्षा, बेसिक एजुकेशन 1937। ठीक है, तो 37 ठीक है, बेसिक एजुकेशन। तो इसमें हमने पार्ट वन में बहुत अच्छे से पढ़ा है वहाँ पे ये सब। ठीक है, बहुत ही अच्छा समझाया क्या थी बेसिक शिक्षा, आखिर क्यों आई थी, पूरा का पूरा सब कुछ बताया है। तो ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो पार्ट 1 में हमने ये बेसिक शिक्षा के उद्देश्य पढ़ लिए थे, सिद्धांत भी पढ़ लिए थे। ठीक है, तो अब क्या आएगा? पाठ्यक्रम। ठीक है, बेसिक शिक्षा जो पाठ्यक्रम वो कैसा होना चाहिए, तो ये पार्ट 2 में पढ़ेंगे। पाठ्यक्रम, विशेषताएं, गुण दोष और उसका क्या शिक्षा पर प्रभाव पड़ा है ये। तो पाठ्यक्रम में क्या? हस्तशिल्प। ठीक है, हस्तशिल्प में मतलब कोई एक, मतलब जो ये दिए गए हैं, जैसे कृषि हो गया, कताई बुनाई हो गया, लकड़ी का काम हो गया, मिट्टी का काम हो गया, चमड़े का काम हो गया, पुस्तकालय हो गया, मतलब पुस्तक कला हो गया, मत्स्य पालन, बागवानी, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कोई एक, मतलब इनमें से कोई एक हस्तशिल्प होनी चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा क्या बताया? दूसरा जो बताया पाठ्यक्रम, वो मातृभाषा होनी चाहिए हमारी। फिर गणित भी होनी चाहिए। गणित में क्या है? अंक गणित हो या बीज गणित हो या रेखा गणित हो। ठीक है, फिर चौथा जो बताया सामाजिक विषय। सामाजिक विषय में क्या होनी चाहिए? या तो इतिहास हो या भूगोल या नागरिक शास्त्र, मतलब ये तीनों मतलब होने चाहिए। ठीक है, फिर पांचवा बताया सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में क्या क्या आएगा? वो आएगा जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ठीक है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, ये किस में आ जाएंगे? सामाजिक विषय में आ जाएंगे। फिर चलता है कला। कला में क्या आएगा? संगीत और चित्रकला। ठीक है, फिर सातवां है हिंदी जहाँ मतलब मातृभाषा नहीं है वहाँ हिंदी। फिर आठवां है शारीरिक शिक्षा, मतलब व्यायाम और खेलकूद भी। ठीक है, तो नवा है वो आचरण शिक्षा, नैतिक शिक्षा और सामाजिक शिक्षा इसमें। ठीक है, आएगा। फिर जो इसकी समय सारणी है, तो समय सारणी क्या है इसको समझेंगे। तो इसमें बताया गया था जो विद्यालयों में है वो 5.5 घंटे मतलब कार्य होगा। ठीक है, इसमें जो सबसे अधिक समय वो हस्तशिल्प के लिए दिया जाएगा। ठीक है, उसमें कितना हस्तशिल्प का समय था? वो था 3 घंटे 20 मिनट। ठीक है, निश्चित किया गया था। इसके अतिरिक्त मातृभाषा के लिए, तो मातृभाषा के लिए कितना बोला था? 40 मिनट बोला था। ठीक है, फिर संगीत एवं चित्रकला व अंक गणित के लिए, तो इसके लिए कितना समय बताया था? वो बताया था 30 मिनट। फिर जो चौथा है वो है सामाजिक अध्ययन व सामाजिक विज्ञान। ठीक है, तो इसके लिए कितना बताया था? वो बताया था 40 मिनट। ठीक है, फिर है शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा के लिए कितना समय दिया गया? 10 मिनट। ठीक है, फिर अल्पावकाश। ठीक है, तो अल्पावकाश के लिए 10 मिनट। जो टोटल समय था, हाँ, वो मतलब 5 घंटे 30 मिनट जो है निश्चित किया गया था। उतना मतलब प्रतिदिन कार्य करना होगा। कुल कार्य दिवस कितने? 288 दिन में। ठीक है, तो बेसिक शिक्षा के पाठ्यक्रम की विशेषताएं, आखिर क्या इसकी विशेषताएं, उनको भी पढ़ लेते हैं। तो एक समान पाठ्यक्रम, मतलब बालक एवं बालिकाओं के लिए एक समान पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाए। कक्षा 5 तक मतलब सहशिक्षा है। ठीक है, फिर दूसरा है केवल नैतिक शिक्षा का शिक्षा में स्थान। ठीक है, तो धार्मिक शिक्षा को मतलब पाठ्यचर्या में स्थान ना देकर केवल भौतिक शिक्षा को शिक्षा में स्थान देना चाहिए। ठीक है, तो जो तीसरा है वो शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, मतलब शिक्षा का जो माध्यम है वो मातृभाषा है, क्योंकि राष्ट्रभाषा हिंदी का माध्यम सभी बालकों के लिए अनिवार्य है। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा बताया। फिर बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, और जो पांचवा है वो है इसमें अंग्रेजी को पाठ्यक्रम में कोई स्थान ना देना। ठीक है, और जो छठा है वो पाठ्यक्रम में संस्कृत, वाणिज्य और आधुनिक भारतीय भाषाओं को भाषाओं ठीक है, ये 1 मिनट की शिक्षा की व्यवस्था है। ठीक है, फिर क्या है? तो बेसिक शिक्षा का हिंदी अर्थ क्या है? आधारभूत। ठीक है, और बेसिक शब्द का उर्दू अर्थ, उर्दू में क्या बोलते हैं? बुनियादी। ठीक है, ये उर्दू इसका बुनियादी है। तो बेसिक शिक्षा शिक्षण विधियाँ क्रियाओं और अनुभवों पर आधारित हैं। किस पर? क्रियाओं और अनुभवों पर आधारित हैं, ताकि बालक स्वयं करके सीखे। तो ये था। अब आता है बेसिक शिक्षा का मूल्यांकन। तो पहला क्या है? क्रिया प्रधान होना। इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी हो जाता है। मतलब क्रिया प्रधान होना, मतलब बेसिक शिक्षा क्रिया प्रधान है, अतः इसमें जो है बालक को भी ज्ञान प्राप्त होता है, वह स्वयं करके होता है, इसलिए इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी हो जाता है। दूसरा है आत्मनिर्भर होना, मतलब हस्त कौशलों के माध्यम से। मतलब इसमें क्या, सरकार के पास अनिवार्य उस समय जो है निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। तो बेसिक शिक्षा में हस्त कौशलों के माध्यम से बनी हुई वस्तुओं को बेचकर उनसे स्कूल का व्यय निकालना बड़ा उपयोगी विचार था। तो ये क्या था? आत्मनिर्भर होना। तीसरा क्या? उपयोगी पाठ्यक्रम। बेसिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में बालकों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया गया था। ठीक है, और जो चौथा है वो जन शिक्षा की व्यवस्था। जन शिक्षा की व्यवस्था मतलब इसकी बात कही गई थी। बेसिक शिक्षा की व्यवस्था प्रत्येक जाति और प्रत्येक धर्म के बालकों के लिए समान रूप से की गई, जिससे जन शिक्षा की भावना को बल मिला। फिर पांचवा है शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, मतलब भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाए।
जो छठा है वो है बालक का सर्वांगीण संपूर्ण विकास, ठीक है। मतलब बेसिक शिक्षा में बालकों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक, चारित्रिक एवं व्यावसायिक विकास पर बल दिया गया, जिससे बालक का क्या सर्वांगीण विकास हुआ। तो ये थे इसके गुण। जो सातवां है वो शारीरिक श्रम की भावना का विकास, मतलब हस्त कौशल एवं समाज सेवा द्वारा वर्ग भेद को समाप्त करने का अवसर मिला। फिर आठवां है भावी जीवन के लिए तैयार करना। फिर इसके दोष कौन कौन से हैं? शिक्षा केवल प्राथमिक स्तर तक, ठीक है। तो पहला क्या है, मतलब शिक्षा केवल प्राथमिक स्तर तक, मतलब इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि माध्यमिक और उच्च शिक्षा की पाठ्यचर्या में इसे कैसे शामिल किया जाए। तो ये था। दूसरा है हस्त कौशलों की शिक्षा पर बल। क्या है, हस्त कौशलों की शिक्षा पर बल। शिक्षा में सबसे ज़्यादा हस्त कौशलों की शिक्षा पर बल दिया गया है। इसे पाठ्यचर्या का केंद्रीय विषय बनाया गया। भारत का मतलब इसमें जो है वो भारत, मतलब इसमें निंदा की गई, मतलब भारत कोई हस्त कौशलों का देश नहीं है, ठीक है। तो ये है। तीसरा है वो है समय और शक्ति का अपव्यय, ठीक है। मतलब हस्त कौशलों के माध्यम से शिक्षा देने से समय और शक्ति का क्या अपव्यय हुआ, ठीक है। धार्मिक शिक्षा को कोई स्थान नहीं दिया गया। और फिर इसका प्रभाव क्या पड़ा, बेसिक शिक्षा की योजना, मतलब आचार्य कृपलानी के शब्दों में इन्होंने बताया, बेसिक शिक्षा की योजना शिक्षा के क्षेत्र में गांधी की अंतिम मना सृष्टि है। तो ये क्या था, ये इन्होंने बोला था, आचार्य कृपलानी के शब्दों में उन्होंने बोला। तो इसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं, इसमें जो हमने गुण पढ़े वो भी पढ़ सकते हैं, विशेषताएं जो पढ़ी वो भी इसमें लिख सकते हैं, या जो उसका शिक्षा पर कुल मिला के जो प्रभाव पड़ा, जो उसका मतलब निकला ना, निष्कर्ष निकला, वो सब इसमें लिखा जाएगा। तो ये था आपका बेसिक शिक्षा 1937। और तो आई होप ये टॉपिक भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो जो अगला हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक, वो पढ़ेंगे सार्जेंट रिपोर्ट, ठीक है, 1944 वाला। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद।